अब हम देखेंगे पाठबोध, जिसके अंदर दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। इसके अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। अद्वितीय, आपको भी मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करने हैं। स्पर्श, महत्वपूर्ण, मधुमक्खियों, सानिध्य, निरीक्षण, परामर्शदाता, विस्तृत और इच्छा शक्ति। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न, उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। पहले हम सारे प्रश्न एक साथ देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन का प्रमुख अनुभव क्या बताया है? प्रश्न नंबर ख है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को पुस्तक लिखने का विचार कब आया? ग, डॉक्टर कलाम को अपने पिता की कौन सी बात याद आ गई? प्रश्न घ, अब्दुल अहमद जलालुद्दीन कौन थे? अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन का प्रमुख अनुभव क्या बताया है? तो प्रमुख अनुभव क्या बताया था उन्होंने कि अपने जो सपने हैं विविध स्तर के, उन सपनों से जुड़े रहना चाहिए और पूरा करने के पूरे प्रयत्न करने चाहिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन का प्रमुख अनुभव यह बताया कि हमें अपने जीवन के विभिन्न स्तरों के सपनों से जुड़े रहना चाहिए तथा उन सपनों को पूरा करने के अथक प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रश्न नंबर ख था, डॉक्टर अब्दुल कलाम को पुस्तक लिखने का विचार कब आया? तो कब आया? जब वो बगीचे में टहलने के लिए गए तब। तो हम उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को पुस्तक लिखने का विचार उस दिन आया जब वे अपने बगीचे में टहल रहे थे। हमारा प्रश्न नंबर ग था, डॉक्टर कलाम को अपने पिता की कौन सी बात याद आ गई? तो कौन सी बात याद आ गई? वो भी मेरे ही तरह सुबह घूमने के लिए निकलते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे, डॉक्टर कलाम को अपने पिता की एक बात याद आ गई कि वे मेरी तरह सुबह जल्दी उठ जाते थे तथा सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में गुजारते थे। हमारा प्रश्न नंबर घ था, अहमद जलालुद्दीन कौन थे? तो वो कौन थे? उनके मार्गदर्शक थे, परामर्शदाता थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे, अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम के परामर्शदाता थे। अब देखेंगे लिखित प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्न एक साथ देख लेते हैं। कलाम सपनों के बारे में क्या कहते थे? प्रश्न नंबर ख है, डॉक्टर कलाम और उनके पिता की किस समानता का उल्लेख पाठ में किया गया है? प्रश्न ग, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से जुड़ी घटनाओं की व्याख्या पुस्तक में क्यों की? प्रश्न नंबर घ है, प्रोफेसर तिवारी ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा? कलाम ने उसका क्या उत्तर दिया? प्रश्न नंबर ड है, डॉक्टर कलाम के अनुसार नकारात्मक प्रभावों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अब देखेंगे उसके उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, कलाम सपनों के बारे में क्या कहते थे? तो उसका उत्तर आएगा, कलाम सपनों के बारे में कहते थे कि सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। प्रश्न नंबर ख था, डॉक्टर कलाम और उनके पिता की किस समानता का उल्लेख पाठ में किया गया है? तो कौन सी समानता का उल्लेख हुआ है? कि दोनों ही सुबह जल्दी उठते थे और प्रकृति के सानिध्य में रहते थे।
तो हम उत्तर को लिखेंगे, दोनों सुबह जल्दी उठ जाते थे तथा सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में गुजारते थे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ग। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से जुड़ी घटनाओं की व्याख्या पुस्तक में क्यों की? तो उसका क्या उत्तर आएगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से जुड़ी घटनाओं की व्याख्या पुस्तक में इसलिए की क्योंकि उनके जीवन के 82 वर्षों में इनका आज भी उन पर प्रभाव है। उनमें जो संस्कार व आचार नीति है वे उनके पिताजी तथा माँ द्वारा बड़े प्यार से उनके अंदर सींची गई थी। उन्होंने उनके जीवन में अनेक गुण ढाले थे। वे उन अनुभवों को जान सके जो उनके माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने उन पर कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इन संस्कारों के कारण ही वे उनके जीवन में आज भी मजबूती से विद्यमान है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ। हमारा प्रश्न नंबर घ था, प्रोफेसर तिवारी ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा और कलाम ने उसका क्या उत्तर दिया? तो क्या प्रश्न पूछा था कि अगर आप अपनी जिंदगी का सार एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताएंगे? और उसका उत्तर अब कलाम जी ने क्या दिया था कि कुछ कहावतों द्वारा मैं अपने जीवन का सार एक लाइन में बता सकता हूँ। ऐसा करके उन्होंने कुछ लाइनें बताई थी। तो हम उत्तर में लिखेंगे डिटेल में, प्रोफेसर तिवारी ने डॉक्टर कलाम से एक प्रश्न पूछा, कलाम साहब क्या अपने जीवन की अब तक की जिंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? कलाम ने प्रश्न का उत्तर दिया था, अरुण, मेरी जिंदगी को इन कहावतों तथा शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और वो कौन से शब्द और कौन सी कहावतें थी वो देखेंगे, बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। ये उत्तर आएगा। अब देखेंगे प्रश्न ड, जो था वाक्यांश का उचित मिलान। प्रश्न नंबर ड था, डॉक्टर कलाम के अनुसार नकारात्मक प्रभावों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? कलाम ने बताया था कि जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जो हमारे मन को अस्थिर कर देते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका उन्होंने क्या रीजन दिया था, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है? तो उसका उत्तर आएगा कि उनका रीजन नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने का कारण उन्होंने इच्छा शक्ति बताया था कि अगर इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव हम पर असर करते नहीं है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर कलाम के अनुसार नकारात्मक प्रभावों को मन की इच्छा शक्ति से दूर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वाक्यांशों का उचित मिलान करो। खंड ए और खंड ब के अंदर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे हैं, जिसको हमें पूरा करना है। वाक्य नंबर क है, हमें सपनों को पूरा करने के अथक प्रयास करते रहना चाहिए। ख है, सपने वे होते हैं, उसका आएगा जो हमें सोने नहीं देते। ख को मैच करेंगे इसके साथ। ग, इसी क्षण उस वृक्ष को देखते हुए अपने पिता की याद आ गई। ओके, तो ग को करेंगे हम सेकंड वाले सेंटेंस के साथ एरो करके मैच। घ है, मेरे एक मित्र ने मुझे एक अजीब सा प्रश्न पूछा। तो घ को मैच करेंगे हम ये थर्ड वन के साथ। ओके, तो हम यहाँ पे ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा की बात देखेंगे। ओके,
बाय स्टूडेंट्स।